Good morning, everyone. आज 6 डेट है ना, 6 सितंबर है ना। तो भाई देखिए, आज से हम लोग अपना कौन सा पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हमारा स्टार्ट होगा पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर सेकंड का नाम क्या है? ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले से भी बात की हुई है, आपका कोई भी पेपर है, आपका हर एक पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो यहाँ पर सेक्शन ए में है और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए और बी ये दोनों है आपके फिजियोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, जबकि बायोकेमिस्ट्री आ जाती है आपकी सेक्शन सी। ठीक, पहले भी मैंने बताया हुआ था अपने फर्स्ट क्लास में कि इसमें सेकंड पेपर का सेक्शन सी जो है ये बॉटनी और जूलॉजी दोनों का ही म्यूचुअल सेक्शन है। मतलब आप एक जगह ही इसको स्टडी करेंगे और आपके दोनों जगह काम आएगा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? बायोकेमिस्ट्री आपको बॉटनी में भी स्टडी करनी है और जूलॉजी में भी स्टडी करनी है। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग हेडिंग लिख लीजिएगा, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री सेक्शंस का लीजिए। इसमें सेक्शन ए थोड़ा सिलेबस लिखिएगा उसका। फर्स्ट पॉइंट फिजियोलॉजी एंड सॉरी, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा फिजियोलॉजी ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। सेकंड पॉइंट था फिजियोलॉजी ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन वही डिफ्यूजन मेथड, बिल्कुल ऑस्मोसिस वगैरह ये सब चीज में आ जाएंगी आप। ठीक है, अब चूंकि लास्ट टाइम ये बिल्कुल सब चीज कट करवा दी गई थी, इसमें से बहुत कम पोर्शन रह गया था, जो देख लेंगे लास्ट में। ठीक है, सेकंड पॉइंट फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, इसमें आगे डैश करके लिखिएगा आप वेरियस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम and their digestive action in the alimentary canal and their digestive action in the alimentary canal। एलिमेंट्री की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है, ALIMENTARY, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह जिसमें आ जाएगा आपका पूरा। ठीक है, इसमें डैश करके लिखिएगा कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। कॉमा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग सब जानते होंगे, है ना? गुड, तो वो किस तरह से होती है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। कॉमा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, उनका नियमन किस तरह कंट्रोल होता है।
ठीक है ना, वो आपको यहाँ स्टडी करना है। फोर्थ पॉइंट, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन डैश करके लिखिएगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, mechanism of breathing, exchanges of gases, comma, transportation of oxygen and carbon dioxide in blood. Fifth point, physiology of excretion डैश करके लिखिएगा आप। Kinds of nitrogenous excretory and products comma, role of liver in the formation of these and products, comma, functional architecture of mammalian kidney tubule, mammalian मतलब हम लोगों को, ठीक है ना, मैमल्स की यहाँ स्टडी करना पड़ेगा। mammalian kidney tubule and formation of urine section B। आगे कंटिन्यू करो। सेक्शन बी, फर्स्ट पॉइंट, फिजियोलॉजी ऑफ nerve impulse and reflex action। इसमें डैश करके लिखिएगा। फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ a neuron, comma, origin, comma, उसका origin, न्यूरॉन। यहाँ पे आपको न्यूरॉन की स्टडी करना पड़ेगा। न्यूरॉन क्या होता है वैसे? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर आएगा और बहुत बहुत शानदार है। इसको अगर पढ़ा जाए बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। न्यूरॉन, कॉमा, ऑरिजिन एंड प्रोपेगेशन ऑफ nerve impulse, comma, synaptic transmission बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, synaptic transmission। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन
इसमें डैश करके लिखिएगा आगे। फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ skeletal muscle, chemical and biophysical event, biophysical event, chemical and biophysical event during contraction and relaxation, पता है ना, contraction and relaxation of muscle fibers, of muscle fibers. Third point, types of endocrine glands, types of endocrine glands, डैश करके लिखिएगा इसमें। their secretions and functions, and functions। अब किस किस की आपको स्टडी करना है, उसके आगे डैश कीजिएगा, किसी का फंक्शन आपको स्टडी करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल, एड्रिनल, थायराइड, islets of Langerhans, islets of Langerhans, islets of Langerhans, comma, testes and ovary. Fourth point, fourth, hormonal control of male and female reproduction, male and female reproduction. Fifth point, neurosecretion, neurosecretion. डैश करके लिखिएगा। हाइपोथैलेमिक, control of pituitary function, hypothalamic control of pituitary function. सेक्शन सी, इसमें से काफी हद तक कट हो गया था आप लोगों का। ना एनिमल फिजियोलॉजी बहुत बड़ा पेपर है, बहुत बड़ा पेपर। इसमें आपका पूरा हार्ट बीट ये सब चीज तो हटाई थी, बहुत बड़ा पेपर है फिजियोलॉजी, तो छोटा सा इसका वो रह गया है। सेक्शन सी लिखिएगा, बायोकेमिस्ट्री। सेक्शन सी बायोकेमिस्ट्री आती है ना आपकी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट, डैश करके लिखिएगा। स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस। सेकंड पॉइंट, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ही स्टडी करना है, बट इसमें साइकिल्स आ जाएंगी। लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स, डैश करके लिखिएगा आगे। ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज थ्रू, ग्लूकोज थ्रू glycolysis, comma, Krebs cycle,
and oxidative phosphorylation. Role of insulin. ये रोल ऑफ इंसुलिन जो है ये आपका सेक्शन बी में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इंसुलिन के बारे में हम लोग वहां पे स्टडी करते हैं। थर्ड पॉइंट, प्रोटीन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस। Structure, function and significance. Fourth point, proteins. डैश करके लिखिएगा। Essential and non-essential, essential and non-essential amino acid. Transformation of amino acid, comma, deamination, comma, transmination, ये सब पूरी प्रोसेस आएंगे इसमें। कॉमा, decarboxylation, comma, synthesis of enzymatic protein and urea. प्रोटीन में ही लिख रहे हैं ना आप लोग, प्रोटीन एंड यूरिया, कॉमा, ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन, ORNITHINE, ऑर्निथीन साइकिल, ये इंपॉर्टेंट होती है, आता है इस पर। ऑर्निथीन साइकिल भी आती, चाहे बॉटनी में आए चाहे जूलॉजी में आए, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर टिक लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट, लिपिड्स। Structure, function and significance. इसी में लिखिएगा फिर, बीटा ऑक्सीडेटिव pathway of fatty acid, brief account of biosynthesis of triglyceride. Sixth point, catabolism and biosynthesis of nucleic acid. Seventh point, mineral metabolism, डैश करके लिखिएगा इसमें, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम एंड जिंक। आयोडीन,
आयरन, कैल्शियम एंड जिंक, यहाँ आपका सिलेबस होता है 70% जो है, ठीक है। अगर ऐड होगा तो हम लोग लास्ट में फिर देख लेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें से देखा जाए अगर, तो आप लोगों का जो सेक्शन ए है, ठीक है, सेक्शन ए में तो आप लोगों ने वैसे ही पढ़ा हुआ है, जैसे आप लोगों ने बताया अभी तक 11th क्लास का सिलेबस पूरा है फिजियोलॉजी में, ठीक। लेकिन सेक्शन बी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जानते होंगे, जैसे कि न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाया गया होगा, उसका फंक्शन नहीं पढ़ाया होगा। सिनेप्टिक नोब्स के बारे में नहीं बताया गया होगा, उसमें प्रेजेंट जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जितने भी आपके न्यूक्लियस होते हैं, उनके बारे में बिल्कुल, है ना। वो सब चीजें आप लोगों को अब धीरे धीरे स्टडी करना है, ठीक। अच्छा, एक खास बात और, जरूरी नहीं है यहाँ पर सेक्शन सी जो है मैं ही कराऊं, हो सकता है बॉटनी में करवा दिया जाए, ठीक है। तो हमारा सेक्शन ए और बी ये पहला हमारा प्रायोरिटी पर, ठीक है। सेक्शन सी को हम देख लेंगे, अगर हमें कराना होगा हम कराएंगे, अदरवाइज बॉटनी में तो करवा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही है, कहीं कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग इसमें, डाइजेशन। डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है ना इसका फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो तो मैं नहीं कराने वाली, वो तो बहुत इजी होता है आप लोगों का, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन इनसॉल्युबल। अच्छा, इसी बात को थोड़ा आप लोग बता सकते हैं क्या, डाइजेशन की क्या डेफिनेशन आप लोग अपने इसमें बताएंगे, वाइवा में पूछा जाए व्हाट इज डाइजेशन, क्या बोलेंगे आप लोग? हैं जी, जो भी आप जानते हैं आप मुझे बताएं तो सही, क्या बताएंगे आप वाइवा में? डाइजेशन ऐसा कोई टॉपिक तो है नहीं जो आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, तो कुछ तो बोलेंगे ना वहां पर, क्या बोलेंगे आप बताएं। हाँ राठौर, क्या बोलोगे, डाइजेशन क्या है? इतने टाइम से खा रहे हो पी रहे हो, डाइजेस्ट भी हो रहा है, तो कभी पढ़ते भी हो तो कुछ तो थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो, डाइजेशन क्या होता है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो फूड स्टफ होता है, ठीक है, वो भी इनसॉल्युबल फूड स्टफ, वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, तो जिसको हमारी बॉडी जो है एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू उसको डाइजेस्ट करती है और बाद में हमारी बॉडी पार्ट्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एम आई राइट? तो चलिए इसी डेफिनेशन लिख लीजिए आप, लिखिए, डाइजेशन इज दी complex process of turning the food turning the food you eat into you eat into nutrients which which the body use which the body use for energy, growth and cell repair needed to survive, cell repair needed to सर्वाइव करने की, ठीक है। अच्छा, बीच में और लिखिए, इसकी एक डेफिनेशन और लिखिएगा आप, the process that the process that converts
complex substances, convert complex substances in food to simpler ones is termed as digestion. These simpler ones is termed as digestion. These simple substances can be assimilated and absorbed by the cell for production of energy. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में। कितने टाइप्स के होते हैं डाइजेशन? तो जनरली 2 टाइप्स से देखने के लिए मिलते हैं आपको। कौन कौन से होते हैं? सुनाई नहीं दिया। इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ओके, एक्स्ट्रा सेल्यूलर की जगह अगर मैं एक नाम और देना चाहूँ तो क्या दे सकती हूँ? ये इंट्रा से जुड़ता हुआ ही कुछ। होता है कि नहीं? इंट्रासेल्यूलर और इंटरसेल्यूलर। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए अगर बहुत ही इजी वे में बोला जाए तो 2 टाइप्स की होती है ये, इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? क्या डिफरेंस होता है? चलिए ठीक है, वेरी गुड। इंट्रासेल्यूलर बिल्कुल सही बात बताया है। ये कहाँ होता है? सेल के अंदर होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल किसमें होता है? बिल्कुल लोअर इनवर्टिब्रेट्स में होगा। ठीक है, और आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट्स। मुश्किल लिखा है एक्चुअली, हालांकि मैं सेफालोपोड्स भी लिख सकती थी इसमें। लिखिए क्यों? ठीक है, हालांकि आप लोगों को पता चल गया होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर ऑल वर्टिब्रेट्स में तो है ही, हम लोगों में तो है ही। ठीक है, ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स में कौन से ऊपर रखा जाता है एनिमल्स को? ये कैरेक्टर बताते जाइए मुझे सबका, इसीलिए मैंने लिखा है स्पेशली सबके नाम। ट्यूनिकेट्स, हाँ भाई, ट्यूनिकेट पढ़ाया था। चलिए एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छा लिख लिया है ना? कल मैं सबके पूछने वाली। ठीक है, बस एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ मैं। ये ट्यूनिकेट जो है इनके एनिमल के ऊपर
टेस्ट की एक लेयर रहती है हमेशा, जो बनी होती है ट्यूनिसिन की, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेट में रखते हैं हमेशा, ट्यूनिसिन की वजह से। ठीक है, चलिए ये तो आप लोग देखिएगा एग्जाम्पल, सेफेलोपोड लिख लीजिए, कल मुझे पूछना है इसका की कैरेक्टर विद एग्जाम्पल। ठीक, इंसेक्ट, जैसे गर्ल्स नहीं बोलेंगी, बहुत सारे जवाब दे चुके हैं गर्ल्स। हाँ भाई, इंसेक्ट का कोई की कैरेक्टर कैसे पहचानोगे, कोई भी एनिमल जो है वो इंसेक्ट में, हाथी को हम इंसेक्ट में क्यों नहीं रखते, मैमल में क्यों रखते हैं, या मच्छर मक्खी को हमेशा इंसेक्ट में ही क्यों रखते हैं, विंग्स होते हैं, वो तो चमगादड़ के भी होते हैं, वो तो बर्ड्स के भी होते हैं। बताएं जरा इंसेक्ट का, जबकि मैं जब भी पढ़ाती हूँ ना इंसेक्ट का की कैरेक्टर जरूर बताती हूँ, क्योंकि ये हमें थर्ड या फोर्थ क्लास की बुक में देखने को मिल जाता है इंसेक्ट के बारे में। बताएं, अच्छा इसका फाइलम, इंसेक्ट का फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, क्या है ये, क्या है ये, क्लास है, वेरी नाइस। अच्छा ये क्लास है इंसेक्ट का, तो उसका फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा फाइलम है इसका, ऑर्थ्रोपोडा होती है इसकी क्लास। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा होती है इसका फाइलम। ठीक है, चलिए मैंने मान लिया। ऑर्थ्रोपोडा में तो क्या होता है सखी कैरेक्टर ऑर्थ्रोपोडा का, शांति, शांति बालिकाओं शांत, आप बताएं दोनों, किसी भी हम इंसेक्ट को या किसी भी क्रैब वगैरह को हम ऑर्थ्रोपोड में क्यों रख देते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हैं आप लोग, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। 11th 12th को तो छोड़ ही दीजिए, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा है अभी कुछ महीने पहले, एग्जाम नहीं हुए वरना तो सब रट लिए होते अब तक। बताएं ऑर्थ्रोपोड में क्यों रखते हैं, अच्छा आप बताइए।